दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत के लोकसभा द्वारा हाल ही में द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 पास कर दिया गया है। यह वह बिल है जिसको लेकर कानूनी गलियारों में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चर्चा बनी हुई है। मैं विस्तार से बताना चाहूँगा कि इस कानून में क्या कुछ खास है। शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, पार्लियामेंट द्वारा द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 पास कर दिया गया है। इसके बाद राज्यसभा जाएगा और कानून बनने की प्रक्रिया में है। मान लीजिए जिस तरह की सरकार है, जैसा उनके पास बहुमत है, तो इसमें कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं है। मान लीजिए कि कानून बन जाएगा और जब ये कानून बन जाएगा तब इसको इसी नाम से जाना जाएगा, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। नाम थोड़ा सा इसका कन्फ्यूजिंग रहेगा क्योंकि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से मिलता जुलता है, तो कई बार इसको बताने में, समझाने में, लिखने में दिक्कत आ सकती है। बहरहाल मैं बताऊंगा कि इस कानून में क्या खास है। सबसे पहली बात, आजकल जो सबसे ज़्यादा चर्चा बनी हुई है कि साहब इससे निजता का हनन होगा, लोग इन्फॉर्मेशन सरकार के पास चली जाएंगी। तो पहली बात तो ये समझ लीजिएगा कि कोई नया कानून नहीं है। इससे पहले भी इसी जैसा कानून था जिसको रिपील कर ये नया कानून लाया गया है। आपको जानकारी होगी, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1922 अभी तक एग्जिस्ट था, जो अब इस नए कानून के आने के बाद रिपील हो जाएगा। दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत बड़ा फ़र्क है। द प्रिजनर्स नाम से आपको क्लियर हो रहा है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, यानी कि वो सिर्फ प्रिजनर्स के लिए था, उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए था। 1920 में ये कानून आया था और उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। तब केवल थंब और फिंगर इम्प्रेशन लिए जाते थे, पैरों के उंगलियों के इम्प्रेशन लिए जाते थे। लेकिन चूँकि अब टेक्नोलॉजी एनहांस हो चुकी है, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है और यह इसके उद्देश्य में कहा भी गया है गृह मंत्री द्वारा कि पूरी दुनिया द्वारा, एडवांस कंट्रीज़ द्वारा इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसलिए अब इस बिल को इस एक्ट को रिपील करने की ज़रूरत महसूस हुई और एक नया कानून लाने की आवश्यकता हुई। इस नए कानून में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022, इसमें ये बताया गया है कि अब जो आइडेंटिफिकेशन की जाएगी उसका पर्पस सिर्फ प्रिजनर्स का आइडेंटिफिकेशन करना नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी आइडेंटिफिकेशन ली जाएगी जो किसी अपराध में मुलविस है, किसी अपराध में सम्मिलित पाए जाते हैं। और क्या क्या उनके आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या उनके मेजरमेंट लिए जाएंगे ये भी बता दें। डेफिनेशन में ही सेक्शन 2B में बताया गया है कि इनके थंब इम्प्रेशन, फिंगर इम्प्रेशन, पाम प्रिंट, पूरे पाम का प्रिंट, फुटप्रिंट इम्प्रेशन, फोटोग्राफ्स, आइरिस, रेटिना स्कैन, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड देयर एनालिसिस और उनका बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स जैसे कि सिग्नेचर हुआ या हैंडराइटिंग हुआ। इसके अलावा कोई भी ऐसे एग्जामिनेशन जो कि सेक्शन 53 और 53A कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में प्रेस्क्राइब किया गया है। इस तरह से एक डिटेल उनकी सैंपल्स लिए जाएंगे। साथ ही इन सैंपल्स को स्टोर करने के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को ऑथराइज किया गया है। वो 75 साल तक लिए गए सैंपल्स को स्टोर करेंगे। अब इसमें नया क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ प्रिजनर्स तक नहीं है, बल्कि जो गंभीर प्रकृति के अपराध में मुलविस है उनके भी सैंपल्स लिए जा सकेंगे। साथ ही वो लोग जिनको शांति व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया जाता है, यानी कि जिनके विरुद्ध 117 CRPC 1973 या 107 या 108 या 109 या 110 की प्रक्रिया चलेगी, उनके भी इस तरह के सैंपल्स लिए जाएंगे, उनका भी डेटा मेंटेन किया जाएगा। इस बात को लेकर चिंता है क्योंकि हम आजकल देखते हैं, पहले से सरकारों की परंपरा बनी आ रही है, अंग्रेजों के ज़माने से ये शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए बहुत सी बार ऐसे लोगों को भी नोटिस दे दिए जाते हैं जो किसी अपराध में मुलविस नहीं है, जिनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है। अब उनके भी सैंपल रखे जाएंगे, तो ये उन लोगों के लिए चिंता का विषय हो सकता है जो इस तरह के चीज़ों में फंस जाते हैं। लिया गया सैंपल, जैसे मैंने आपको बताया कि 75 साल तक रखा जाएगा। 75 साल के बाद उस सैंपल को डिलीट कर दिया जाएगा। दूसरा, एक इसमें यह भी कहा गया है, जो अच्छी बात है, कि ऐसे व्यक्ति जिनका पहले से कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, जिनके ऊपर कोई मुकदमा कायम हुआ, मुकदमा चला और वह बाइज्जत बरी हो जाते हैं, ट्रायल में छूट कर आ जाते हैं या उनके खिलाफ ट्रायल नहीं चलता है, तो ऐसे लोगों का अगर कोई डेटा इकट्ठा किया गया है तो उस डेटा को डिलीट कर दिया जाएगा, उस डेटा को रखा नहीं जाएगा। जिनके ऊपर केस सिद्ध नहीं होता है, जिनका कोई पहले से आपराधिक इतिहास नहीं था।
लेकिन जो आपराधिक प्रकृति के लोग हैं, जो कन्विक्ट्स हैं, क्या वो सैंपल देने से इनकार कर सकते हैं? वो सैंपल देने से इनकार नहीं कर सकते। अगर ऐसे व्यक्ति सैंपल देने से इनकार करते हैं तो उनके विरुद्ध 186 IPC के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। सैंपल में आपको बता ही चुका हूँ। सैंपल में एक वाइड सैंपल अब इन्होंने बताया है, फिंगर इंप्रेशन हो गया, पाम प्रिंट हो गया, फुटप्रिंट इंप्रेशन हो गया, फोटोग्राफ्स हो गया, आइरिस एंड रेटिना हो गया, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल हो गए, और उनके हैंड राइटिंग वगैरह, सिग्नेचर वगैरह भी लिए जा सकते हैं। कुल मिलाकर इस बिल को लाने का उद्देश्य, जो कि कानून मंत्री और जो कि गृह मंत्री द्वारा बताया गया है, वो बताया गया है कि ताकि कन्विक्ट रेट बढ़ाया जा सके, ताकि अपराधों के जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें करने में उसमें तेजी लाई जा सके। अब ये सैंपल लेने का आदेश कौन दे सकता है? क्या मजिस्ट्रेट ही देगा? नहीं, इसमें ऐसा भी नहीं है। केवल मजिस्ट्रेट ही आदेश नहीं देंगे, बल्कि पुलिस अधिकारी भी सैंपल लेने के लिए आदेश दे सकता है। जो जेल का अधिकारी है वो भी सैंपल लेने के लिए आदेश दे सकता है। इस पर आलोचना क्यों हो रही थी बिल पर? पार्लियामेंट में कुछ लोगों ने आलोचना की थी, लेकिन बाद में वो शांत होकर बैठ गए। आलोचना का कहने का उनका यही था मकसद कि भाई अगर इस तरह का बायोलॉजिकल इंप्रेशन लिए जाएंगे, पूरी डिटेल किसी व्यक्ति इकट्ठी जाएगी, तो उससे उसके निजता का हनन होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी होता है कि निजता का हनन किसका होता है? जब आप अपराध में मुलविस हैं तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी ज़रूरी होगा वो चीज़ें अब भी करती ही है। तो अगर अपराधियों से इस तरह की सूचनाएं ली जा रही हैं तो इसमें मैं समझता हूं कि ऐसा कोई प्रश्न पैदा नहीं होना चाहिए, विवाद नहीं पैदा होना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि 117, 108, 109, 110 CRPC कार्रवाई में भी इंप्रेशन लिए जाएंगे, ये एक चिंता की बात है, क्योंकि इसमें मैंने बता चुका हूँ। दूसरा, प्रशासन के लिए भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहरहाल कानून है, नया कानून है, आता है, बाद में धीरे धीरे उसमें अगर कोई परेशानी आती है तो अमेंडमेंट भी होते हैं। देखते हैं इसमें क्या चेंजेस होते हैं। बहरहाल वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Have a nice day.